हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है डी आई पी एक जीआईएस का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम कहते हैं फुल फॉर्म है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। अभी इमेज क्या होती है जिसमें क्या होते हैं पिक्सल्स होते हैं, एक विजुअल रिप्रेजेंट होती है, कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास, आप अपने इमेज लेते हैं, वो इमेज को अगर हम जूम करते हैं तो वो बहुत सारे पिक्सल्स का बना होता है, तो वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। और जो कि ग्रुप ऑफ पिक्सल्स को हम इमेज कह सकते हैं। इट कैन बी 2D पेंटिंग, फोटोग्राफी और 3D कार्विंग और स्कल्पचर्स। ये क्या है, ये 2D पेंटिंग भी हो सकती है और 3D कार्विंग और स्कल्पचर क्या होता है, मूर्ति होती है। यह कि टेरन इलिप्शन मॉडल और डीईएम दोनों स्कल्पचर होते हैं। स्कल्पचर क्या होता है, टेन और डीएम दोनों स्कल्पचर के अंदर आते हैं। तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या होती है इसको हम देख लेते हैं। इट इज़ कंपोजिशन ऑफ पिक्चर एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स। जैसा कि हमने पहले बताया है कि ये क्या होता है, कंपोजिशन होता है पिक्चर के एलिमेंट का इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स। पिक्सल्स की फॉर्म में होता है और क्या पिक्चर के जो एलिमेंट होते हैं उनका कंपोजिशन होता है। इट इज़ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फेनोमेना। क्या है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन करता है किसी एनी ऑब्जेक्ट का। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है जिसमें क्या है अपनी काउंटिंग आ जाती है, 1 2 3 न्यूमेरिकल नंबर्स आ जाते हैं। इट इज़ ए फिक्स रेजुलेशन बेस्ड इमेज। इसका क्या है, एक फिक्स रेजुलेशन होता है। जैसे कि इसका हमने 720 फिक्स कर दिया तो वो चेंजेबल नहीं होगा, इसका फिक्स होगा रेजुलेशन। द टर्म डिजिटल इमेज, द टर्म है जो डिजिटल इमेज है वो रिप्रेजेंटेशन। हाउ मैनी टाइप ऑफ डिजिटल इमेज, डिजिटल इमेज कितने टाइप के होते हैं अपने। तो गाइज अपने डिजिटल इमेज जो 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है पिक्टोरियल व्यू। पिक्टोरियल व्यू क्या होता है, जो पिक्चर की फॉर्म में होता है, जो हम लगभग देखते हैं, पिक्चर्स हो गई कोई भी अपनी, वो पिक्टोरियल फॉर्म में हो गया। एंड सेकंड क्या होगी, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। डीआईपी क्या है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, जैसे कोई कोड लैंग्वेज में कोई न्यूमेरिकल में हमने उसको दिखा दिया, शो कर दिया। इन द फॉर्म ऑफ नंबर वी यूज़ डिजिटल नंबर। इसके अंदर डिजिटल नंबर होते हैं, वो हम तो यूज़ नहीं करते, लेकिन जो कोई साइंटिस्ट वगैरह है वो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे अपना कोई सैटेलाइट से कोई डाटा आता है तो कुछ डाटा उनमें न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं। कर्नल मेजरमेंट ऑफ डी, कर्नल क्या है, एक मेजरमेंट है डिजिटल इमेज को मेजर करने का, जिसमें क्या कहते हैं हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं मेजर करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू होता है। कर्नल इज आइडेंटिकल नंबर है। ये कर्नल क्या है, एक आइडेंटिकल नंबर है, बाइनरी सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी क्या होता है, बाइनरी सिस्टम होता है जिसमें कॉलम एंड रो बने होते हैं। थर्ड अपना टाइप हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जिसमें हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हिस्टोग्राम का यूज करते हैं डिजिटल इमेज में, या कोई और ग्राफ हो गया। इसमें क्या है, डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, पाई चार्ट वगैरह हो गया, इसमें क्या है ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है इसमें देख लेते हैं आगे कि कब स्टार्ट हुई। 1972 में डीआईपी की स्टार्टिंग हुई थी। किसी भी इमेज पर मशीन प्रोसेस का कार्य शुरू किया गया। तो सबसे पहले क्या है, ओब्सकेरा जो कैमरा था उस टाइम बहुत प्रचलित था, उसका यूज़ किया गया, तो उसके द्वारा शुरू किया गया था। 1960 के दशक में क्या हुआ कि सम मेथड्स यूज़ किए गए डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के लिए। जेपीएल नाम की एक लेबोरेटरी थी 1965 में, तो वो स्टार्ट हुई थी। तो इसने क्या किया कि इमेज में एरर या नॉइज़ आ रहे थे। एरर या नॉइज़ ये आते हैं कि कोई इमेज है उसमें वो चलती ना, या उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, या कुछ और आ जाता है, तो नॉइज़ आ जाता है। तो उसने क्या किया कि उनको दूर करने के लिए एक लेबोरेटरी का नाम तैयार किया, उसको नाम रखा था जेपीएल। जेपीएल ने क्या है, जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन को दूर करने के लिए कार्य किया था। जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन क्या होता है, जो जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन है उनको दूर कर सकते हैं हम। ठीक है, कोई तकनीकी टेक्निकल खराबी आ जाए उनको दूर करते हैं। ग्रेडिएशन टेक्निक एंड नोइड टेक्निक का यूज़ किया गया है। ये 2 टाइप की टेक्निक थी, उनका यूज़ किया गया था एरर को दूर करने के लिए। स्पेस डिटेक्टर रेंजर 1964 में बनाया गया। जो स्पेस डिटेक्टर रेंजर एक टाइप का अपना यंत्र डिटेक्टर कह सकते हैं, 1964 में आया, जिसके सन की पोजीशन और मून इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन देता था। तो एसडीआर ने मून पर जाने का विचार
दिया। जो अपना स्पेस डिटेक्टर रेंज था 1964 में है, तो इसने क्या दिया कि मून पर जाने का विचार पेश किया। 2000 के दशक में क्या हुआ, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग कॉमन फॉर्म में आ गया। हाँ, लगभग हर जगह ये प्रचलित हो गया। मेन स्टेप्स क्या है DIP के लिए? डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या होता है, इसमें इमेज प्रोसेसिंग होते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेशन, प्रॉब्लम जनरेट होते हैं, हम देखते हैं हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम जनरेट होते हैं तो हम उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। फिर सेकंड क्या है, इमेज एनालाइज करते हैं या इमेज इंटरप्रिटेशन करते हैं। हमारी प्रॉब्लम जनरेट हो गई और उनको क्या करते हैं, इमेज मैनिपुलेट कर दिया, तो फिर क्या इमेज एनालाइज करेंगे, हाँ भाई उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं, वो ठीक है, इमेज इमेज ठीक से आई है या नहीं है, एरर नहीं है क्या, डिस्टोर्शन नहीं है, उनकी सबकी देखते हैं वो। बाद में क्या करते हैं, इमेज कोडिंग करते हैं। इमेज कोडिंग है इमेज कम्युनिकेशन, उसको कोडिंग देते हैं न्यूमेरिकल वगैरह फॉर्म में, तो वो आते हैं इसकी इमेज कोडिंग। और इस अभी हम कर रहे थे की स्ट्रेटजीज इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। फर्स्ट क्या है, प्रॉब्लम डोमेन। हम प्रॉब्लम देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं। एंड सेकंड स्टेज क्या है, इमेज इक्वाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि इमेज को कैप्चर करते हैं वेरियस कैमरा से। इसमें हम क्या करते हैं, डिजिटल कैमरा, स्कैनर से और किसी अदर कैमरा से इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं, इसका यूज किया जाता है। कौन सी इमेज लेनी है वो चूज़ करते हैं। और थर्ड अपना है इमेज इन्हांसमेंट। इमेज इन्हांसमेंट में क्या करते हैं कि इमेज का जो डिस्टोर्शन होता है उसको दूर किया जाता है, उसकी इन्हेंसमेंट की जाती है कि कैसे इसको मोर एक्वाइजेशन बनाया जा सकता है। और इसमें क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं कि जो उसकी विजुअलाइजेशन क्वालिटी है वो सुधार सके, बेटर देन बिफोर। उसके कॉन्ट्रास्ट किया जाता है, इसमें ब्राइटनेस सेट किए जाते हैं, नॉइज जो डिस्टोर्शन होते हैं उनको दूर किया जाता है। और फोर्थ अपना है इसके स्टेजेस में है इमेज रिस्टोरेशन। इमेज रिस्टोरेशन का मतलब क्या है कि इमेज डिटेक्शन मेथड का यूज किया जाता है जो कि उसकी करंट वैल्यू को लाना इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम जो अपना एरर या डिग्रेडेशन एग्जिस्ट करता है उसको रिमूव करते हैं इमेज से, उस सच एज ब्लरिंग, नॉइज और डिस्टोर्शन, उनको दूर करके इमेज को एक अच्छे ढंग से तैयार किया जाता है। और फिफ्थ है मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग क्या है, जैसे कि मॉर्फोलॉजी शब्द है जो अपने टोपोलॉजी से जुड़ा हुआ है सीधा। इसमें क्या टोपोलॉजी तैयार करते हैं कि उसको 2D में रखना है, 3D में क्या रखना है, वो तैयार की जाती है। और सिक्स पॉइंट अपना सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में क्या करते हैं, हम इसमें डिवाइड करते हैं, सेगमेंट दे देते हैं कि कितने हमें सेगमेंट में डिवाइड करना है, इसके रीजंस कितने रखने हैं, कंट्रोल करना है सेगमेंट, यूजर सेगमेंट, अलग अलग टाइप के सेगमेंट देते हैं। और सेवन्थ अपना स्ट्रेटजी आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोसेसिंग। ऑब्जेक्ट प्रोसेसिंग में क्या करते हैं कि हम जो अपनी पिक्चर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं और लेबल तैयार करते हैं, इसमें कि हम आसानी से पिक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन। रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे कि हमें भी कोई टॉपिक चाहिए होता है तो हम उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं कि भाई हम समझ जाए इजी से उसके क्या कहना चाहता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम रिजल्ट तैयार करते हैं, कोड रखते हैं, स्केलेटन्स हो गया, बाउंड्री बनाते हैं, इसका क्या डिस्क्रिप्शन देना है, टेक्सचर्स, कलर वगैरह, रा पिक्सल आदि देते हैं, ठीक है। और इमेज कंप्रेशन, सॉरी यहाँ पर थोड़ी राइटिंग मिस्टेक है। इमेज कंप्रेशन इसके अंदर क्या होता है, फ्रेमिंग देते हैं, मैपिंग करते हैं, कलर ब्यूटिफिकेशन, इमेज को ब्यूटिफिकेशन देते हैं कि इमेज का कंपोजिशन करते हैं इसके अंदर, हाउ टू मेक एन इमेज ब्यूटीफुल देन बिफोर। एंड लास्ट है कलर इमेज प्रोसेसिंग। कलर इमेज प्रोसेसिंग क्या है, दो टाइप की होते हैं, एक तो होती है सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। अगर आपने रिमोट सेंसिंग प्रैक्टिकल किया है तो उसके अंदर सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड टू टाइप के ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रैक्टिकल होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, हम ना लैंडस्केप पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड कर देते हैं और वो अलग अलग RGB कलर वैल्यू में हम आइडेंटिफाई करते हैं। जो रेड कलर है वो फॉरेस्ट को शो करेगा, ग्रीन है वो अपना लैंड एरिया को शो करेगा, ऐसे करके होता है। इसमें अलग अलग टाइप से डिवाइड कर देते हैं, ब्लू वाटर को शो करेगा, इसमें सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में। एंड अगर नेक्स्ट है अपना फैक्टर अफेक्टिंग डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। DIP के आने के पीछे क्या कारण रहे या फैक्टर है जिन्होंने कार्य किया है। फर्स्ट है ऑब्वियसली द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। जैसे जैसे कंप्यूटर का विकास हुआ वैसे वैसे DIP की ज़्यादा ज़रूरत होनी पड़ी भाई। अपनी क्या टेक्नोलॉजी आ गई, कंप्यूटर आ गए, तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की ज़्यादा आवश्यकता हुई। और सेकंड अपना है द डेवलपमेंट ऑफ
मैथमेटिकल फार्मूला, जो मैथमेटिकल फार्मूला का इन्वेस्टमेंट या क्या कह सकते हैं अपने क्या डेवलपमेंट हुए, तो उससे भी क्या डीआईपी का विकास हुआ। द डिमांड फॉर वाइड रेंज एप्लीकेशन, जैसे जैसे अपना टाइम चेंज हुआ, मतलब साइंटिफिक का एरा आया, और जैसे जैसे वैज्ञानिक विधियों की खोज हुई, वैसे वैसे डीआईपी और इन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड होने लगी, तो डीआईपी का विकास हुआ। टेक्निक ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, टेक्निक्स क्या है जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि बताइए कलर कंपोजिशन करते हैं, इसमें हम अलग अलग कलर दे देते हैं, कौन सा कलर रखना है बाइनरी सिस्टम डिसाइड करते हैं, वो आ जाएगा। इमेज रेक्टिफिकेशन करते हैं, इमेज रेक्टिफिकेशन क्या है, इसके डिस्टॉर्शन को दूर किया जाता है, एरर को दूर किया जाता है, इमेज को अच्छे से रेक्टिफाई किया जाता है। थर्ड है इमेज इन्हांसमेंट, जैसा कि सेकंड पॉइंट में मैंने अभी आपको डिफाइन किया है, वैसे ही इमेज इन्हांसमेंट किया जाता है। इमेज इन्हांसमेंट इसमें क्या करते हैं कि इमेज की इन्हांसमेंट कर देते हैं, उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा कर देते हैं, उसको कलर अच्छा दे देते हैं, उसके एरर को दूर किया जाता है, कॉन्ट्रास्ट वगैरह सेट किया जाता है। और फोर्थ है स्पेशियल फिल्टरिंग, स्पेशियल फिल्टरिंग कर देते हैं, उसकी स्थानीय फिल्टरिंग कौन सा रखना है, क्या करना है, कुछ नहीं। और फिफ्थ है पी से प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके कंपोनेंट को एनालाइज किया जाता है। सिक्स्थ है इमेज फ्यूजन टेक्नोलॉजी, इमेज फ्यूजन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम इमेज के जो डिस्टोर्शंस हैं उनको दूर किया जाता है, और इमेज को पहले से ज़्यादा अच्छे से बनाया जाता है, उसके डिस्टोर्शंस हैं उनको दूर किया जाता है, कोई भी टाइप का हो, चाहे जियोमेट्रिक डिस्टोर्शन हो या अदर हो, उनको दूर करके उसको अच्छा बनाया जाता है। एंड सेवन्थ है इमेज क्लासिफिकेशन टेक्नोलॉजी, इमेज क्लासिफिकेशन टेक्नोलॉजी में हमने सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, और एक दो और भी है। एडवांटेज क्या है डीआईपी की, इम्प्रूव इमेज क्वालिटी, आपको पता है इमेज की क्वालिटी हम पहले से बेटर कर सकते हैं, उसकी विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन अच्छी होगी। और क्या है इंक्रीज इफिशियंसी, उसकी इफिशियंसी इंक्रीज कर देता है, फास्ट होगी पहले से ज़्यादा, लार्ज नंबर ऑफ डाटा को रख सकती है, एनालाइज कर सकती है, कैलकुलेट कर सकती है। थर्ड क्या है इंक्रीज्ड एक्यूरेसी, अगर अपनी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग होगी तो वो क्या है एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, अगर वो उसमें डिस्टोर्शन या एरर नहीं आएगा तो वो ज़्यादा एक्यूरेट लगेगी हमें। और इसकी आ जाएगी अपनी एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की एप्लीकेशंस, मतलब कि उसे कहाँ का यूज़ कर सकते हैं हम, इसका पर्टिकुलर यूज़ हम अपने लाइफ टाइम में करते ही रहते हैं। जैसे फर्स्ट है रिमोट सेंसिंग, डीआईपी की हेल्प से हम क्या कहते हैं, रिमोट सेंसिंग में इमेज में एरर आते हैं उन्हें दूर करने के लिए किया जाता है, रिमोट सेंसिंग में जो एरर आते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के तहत उनको दूर करते हैं। मैपिंग, हाँ हमें कोई मैपिंग करनी होती है तो उनकी विजुअलाइजेशन के लिए हम डीआईपी का यूज़ करते हैं, कलर कंपोजिशन क्लासिफिकेशन में करते हैं। सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड आ जाएगा इसमें। और डिजिटल लाइब्रेरी में यूज करते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी में क्या है आजकल मैनुअल डाटा को रखना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए टोपो शीट में जो डाटा होता है उसको स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में रखा जाता है। जैसे कि अपने आप गूगल पर यूएसजीएस में आपको डाटा मिल जाएगा वर्ड का, लगभग डिजिटल फॉर्म में अपना अर्थ का डाटा सेव हो उसमें। मैप की हेल्प से डिजिटल लाइब्रेरी तैयार कर रहे हैं आजकल, वो बहुत ही अच्छा है जिसमें डाटा अपना सेफ रहता है। और इंटरनेट, जैसा कि थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की जाती है तो और उनको इंटरनेट की साइट पर दिया जाता है, जैसे ये 4-5 साइट है, ग्लोविस होगी, भुवन सर्वे इंडिया, ओराइज, ये इन साइट्स पर अपना डीआईपी की हेल्प से डाटा दिया हुआ है। रोबोटिक असेंबली, रोबोट तैयार किए जाते हैं, एडवांस कंप्यूटर है आज के उन्हें तैयार करते हैं, टर्टल तैयार किए जाते हैं और उनको असेंबल किया जाता है डीआईपी की हेल्प से। माइक्रोस्कोपिक लेवल की जो होती है मैपिंग और स्कैनिंग की जाती है, मेडिकल साइंस इस पर डिपेंड है आजकल, इसके मेडिकल साइंस डिपेंडिंग अपॉन माइक्रोस्कोपिक मैप को रीडिंग करना कठिन है, डीआईपी की हेल्प से आसानी से रीडिंग किया जाता है, हाँ क्योंकि जो डिजिटल डाटा है उसको रीड करना ईजी हो जाता है। 7 है रडार और एसआर, जैसे कि अपने जो सैटेलाइट सिस्टम है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं, बाइनरी सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं, डीआईपी की हेल्प से हम इनकी रीडिंग कर सकते हैं। इंडस्ट्री इंस्पेक्शन, हाँ अगर हमें कोई जैसे कि इंस्पेक्शन करना है तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के तहत आसानी से कर सकते हैं। मान ले अगर कोई इंडस्ट्री है वहाँ पर वो अवैध तरीके से अपना जो क्या कहते हैं कार्य कर रहे हैं तो डीआईपी हेल्प से हम उन पर निगरानी रख सकते हैं, क्या वो अपने पालन सही कर रहे हैं, और इसका प्रयोग हम उसमें भी कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में हम क्या कहते हैं कि नहीं एग्रीकल्चर में जो कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं उनको देखने के लिए डीआईपी का प्रयोग किया जाता है। जो लोग हैं वो व्हीकल के रूल एंड रेगुलेशंस है उनको सही से फॉलो कर रहे हैं या नहीं, उनको भी देख सकते हैं इसकी हेल्प से, डीआईपी की हेल्प से, क्योंकि ये निगरानी करता है, मैपिंग करता है।
एग्रीकल्चर एस्पेक्ट में यूज करते हैं, फसलों की बीमारियों को हाईलाइट करने के लिए डिटेक्शन टेक्निक यूज की जाती है। क्रॉपिंग पैटर्न देखते हैं इसमें। सिस्मोलॉजी, हाँ सिस्मोलॉजी अर्थक्वेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है। डीआईपी की हेल्प से हम अर्थक्वेक एरिया का एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से एरिया में अर्थक्वेक आने वाला है, कहाँ पर नुकसान ज़्यादा हुआ है, इसका पता इजीली चला जाता है। एंड नेक्स्ट है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी जो वेदर से रिलेटेड है, वेदर से रिलेटेड अपना ओपन डाटा क्या है, सैटेलाइट से प्राप्त होता है, तो डीआईपी में इंपॉर्टेंट रोल है इसका। रिमोट सेंसिंग एंड डीआईपी इक्वल है। एस्ट्रोनॉमी, न्यू स्टार डिस्कवर करने में, गैलेक्सी डिस्कवर करने में डीआईपी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ ये देखो आई गया अपना ऑटोमेटिक व्हीकल के क्या करता है डीआईपी में, डीआईपी के द्वारा हमें पता चलता है कि कौन सेंसर के थ्रू। थैंक यू गाइज, आज के लिए टॉपिक इतना। आई होप आपको समझ आया होगा और थैंक यू।